जय हिंद। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर थेल्स प्रमेय बता दीजिए, है ना। और बहुत सारे आपने जब वोटिंग किया गया तो बहुत थेल्स प्रमेय पर वोट किए, है ना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं थेल्स प्रमेय, है ना। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका आपको ऑसम ट्रिक है, आप एक बार में ही इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको दो तरीका से एग्जाम में पूछ सकता है थेल्स प्रमेय, है ना। फर्स्ट तरीका रहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखते हुए प्रमाणित करें, है ना। पहला तरीका ये है कि पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखते हुए प्रमाणित करें। जब आपको ये पूछे तो थेल्स प्रमेय लिख के डैश देना है, उसके बाद आपको जो थेल्स प्रमेय है वो आपका जो इसका है ना, जो थेल्स प्रमेय कहता है उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सवाल को सोल्यूशन करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखिए, या दूसरा तरीका ये पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय जैसे दिया रहता है ना, तो जैसा दूसरा तरीका ये पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, है ना, ये दिया रहेगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, ये दिया रहेगा और सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बता दिए कि तो कौन तरीका से पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम आज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। किस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर ना, है ना। फटाफट त्रिभुज बनाइए एक, है ना, फटाफट आपको त्रिभुज निर्माण कर लेना है ना। उसके बाद जब आप त्रिभुज बना ले, है ना, उसके बाद अब कह रहा था किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा, है ना। तो त्रिभुज बना लिए, समांतर खींची गई रेखा, तो पहले त्रिभुज का नामांकन कर दीजिए ए बी और सी, ठीक है। समांतर खींची गई रेखा, है ना, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो फटाफट एक आपको इसका समांतर एक रेखा खींच देना है, ठीक है, ए बी सी। अब इसका नाम रखते हैं डी और इसका रख लेते हैं ई, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक ही अनुपात का अर्थ हो गया कि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में इसको विभाजित करती हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट, है ना। पहले दिया है लिख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। तो पहले दिया है लिख लेते हैं क्या दिया है, देख लीजिए, फटाफट लिखेंगे। दिया है, आपको एक चीज़ कह देते हैं कि आपको रटना नहीं है इसको, है ना, रटना नहीं है। क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी पहले क्या दिया है, त्रिभुज है ना, अन्य दो भुजा मतलब समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा विभाजित करती हैं, ठीक है, रेखा, है ना। दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में डी ई समांतर क्या है, बी सी है, तो डी ई के समांतर है क्या, बी सी है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर क्या है, बीसी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या प्रूव करना है आपको, तो सिद्ध करना है, सिद्ध 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 करना है। क्या सिद्ध करना है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी ए डी और डी बी, है ना, और ए ई ई सी। तो ए डी और डी बी अच्छा नहीं लगता इसलिए हम बी डी लिख देंगे, ठीक है, ए डी बट्टा में बी डी, और बराबर क्या प्रूव करना है आपको, ए ई, है ना, और अपॉन यानी बट्टा में सी ई, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये निश्चित करना है जी, है ना। तो ए डी बट्टा बी डी और बराबर ए ई बट्टा सी ई प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। पहले रचना कर लेते हैं, आपको इसमें रचना करना पड़ेगा, है ना, कोई लंब लेना पड़ेगा, इसमें रचना पकड़ना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो रचना में क्या करेंगे, है ना, पहले आपको बी ई को मिला देना है, बी ई और बी को मिला देना है, और उसके बाद सी डी को भी मिला देना है आपको, ठीक है, ठीक, ये पहले कर लीजिए तो आसानी होगी। उसके बाद आपको, है ना, ए सी, आपको उसके बाद ए बी पर एक लंब देना है आपको, है ना। तो इसके लंब जो होगा ए बी पर, तो ए बी पर जो लंब होगा तो इधर से लंब तो लगेगा नहीं, तो आपको लंब देना है ए डी के बीच में, है ना, ए डी के बीच में क्या लगेगा, एक लंब लगेगा, ठीक है। तो लंब दीजिए एक इसके बीच में, है ना, इसके बीच में लंब होगा और लंब जो है यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, देख लीजिए, है ना, इसके बिल्कुल लंब जो होगा बिल्कुल खड़ा होगा, तो क्या बनेगा लंब, यहाँ लंब बनेगा एक, ठीक है, आपको एक लंब देना है, ठीक है, इसका नाम रख लीजिए आप एन, ठीक। आप उसके बाद एक लंब और आपको देना है डी से, है ना, यहाँ ए के ए सी पर देना है आपको, है ना, डी से लेकर, ठीक है। तो आपको यहाँ लंब पड़ेगा, बीच में लंब पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से एक लंब दे दीजिए आप, ठीक है, ये भी बाहर की ओर होगा, इसका नाम रख लीजिए आप एम,
क्या एम। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या किए हम, बी ई और सी डी को मिला दिए हैं। तो रचना में लिख सकते हैं ना, क्या सब किए हैं आप, है ना, क्या सब किए आप, इसको बनाना कि आपको क्या सब किए। तो क्या किया आपने, पहले ए बी लंब ई एन डाला, है ना, ई एन लंब डाला ए बी पर, है ना, ए पर लंब क्या डाले थे आप, ई एन। तो आप लिख दीजिए कि ए बी पर, है ना, लंब डाला आपने ई एन। तो ई एन लंब डाला ए बी पर, कॉमा, उसके बाद फिर क्या किया आपने, तो ए सी पर लंब डाला डी एम। क्या डाला, ए सी पर लंब डाला डी एम। तो डी एम लंब किस पे डाला, ए सी पर डाला। गाइस बता देते हैं कि ये लंब का सिंबल है, किसका सिंबल है, तो लंब का सिंबल है, ठीक है। क्या डाला, ए सी पर डाल दिया, है ना, यानी ई एन लंब ए बी कॉमा डी एम लंब ए सी डाला, ठीक, एवं या तथा, एवं, है ना, बी ई तथा सी डी को क्या किया, मिलाया। क्या किया, सी डी को मिलाया। समझ आ रहा है। अब देखिए बी तथा सी डी को मिलाया, ठीक है, इसको बी और सी डी को मिला दिया, ठीक है, बी तथा सी डी को मिला दिया, देखिए बी ई और सी डी को मिला दिया, बस ये किए थे। चलिए फटाफट चलिए अब प्रमाण में चलते हैं। तो सेलेक्ट कर देते हैं और प्रमाण में चलते हैं। फटाफट प्रमाण, किस में चलेंगे, प्रमाण में, है ना, प्रमाण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्या किया था आपने, आपको बता दें कि आपने क्या किया प्रमाण में, है ना, क्या सब किया वो आपको देख लेना है। उसके बाद एक सूत्र रखना है, कि याद रखना है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना, इस सूत्र को आपको याद करेगा, ठीक है। क्योंकि चलिए बताते हैं, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको चलना क्या है, पहले इसमें, उसके बाद इसमें, यानी ए डी ई में, और फिर बी डी ई में, और फिर आपको ए डी ई में, और फिर सी डी ई में, इसमें चलना है आपको, ठीक है। तो चलिए एरिया ए डी ई में, ठीक, बराबर एरिया ए डी बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/2, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका सूत्र होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब बट्टा में आपको फिर लिखना है वो, है ना, आपको एरिया बोले थे ना कि ए डी ई और फिर किस में चलना है, बी डी ई में। तो फिर एरिया बी डी ई में, इसका भी सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। थोड़ा सा अब कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए अब फटाफट एरिया ए डी लिख लेना है, ठीक, और फिर बटा में दे देना है एरिया बी डी, ये भी लिख ही दीजिए, है ना, क्योंकि बीच में बराबर देने में ठीक होगा। अब चलिए एरिया ए डी के सामने देख लीजिए, 1/2, इसका आधार क्या है, ए डी का, ए डी में आधार कौन है, तो ए बी है आधार, तो इसका बात करेगा तो क्या हुआ इसका आधार, ए डी, यहाँ तक है ना, ए डी ई में, इसका जो है ए डी ई में आधार क्या होगा, कि लंब किस पर है, तो ए डी पर है, तो आधार क्या हो गया इसका, ए डी। अब बताइए इसका ऊंचाई क्या होता है, लंब इसका क्या होता है, लंब ऊंचाई होता है, तो इसका लंब क्या हो गया, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया इसका, ई एन, क्या हो गया, ई एन, ठीक, समझ में आ गया, ऊंचाई क्या हो गया, ई एन। बता देखिए 1/2 बी डी में जाइए, बी डी और ई में देख लीजिए, बी डी ई में देखिए 1/2 का 1/2, है ना, आधार क्या रहेगा इसका, आधार तो ये रहेगा ना, क्योंकि ये तो नहीं हो जाएगा इसका आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसका, इसमें है बी डी में, तो आधार क्या होगा इसका, बी डी, बी डी। इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो इसमें नहीं है, तो ऊंचाई इसमें से देखना पड़ेगा हमको, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ई एन का, ई एन ऊंचाई होगा इसका, क्या होगा, ई एन, ठीक, समझ आ गया यहाँ तक। तो चलिए तो सेलेक्ट कर देते हैं। अब 1/2 कैंसिल, ई एन कैंसिल, तो क्या बच गया, एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई बराबर ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 हो गया ही। चलिए फिर देख लीजिए, फिर आपको चलना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं कि इसमें चले गए ना, इस दोनों में आपको इसमें और फिर इसमें देखना है, ठीक है। फिर एरिया ए डी में, ठीक है ना, एरिया ए डी ई में देखिए, फिर एरिया ई डी में, और एरिया फिर बी डी ई में, बराबर 1/2 गुने, ठीक, रुक जाइए अब, है ना, आप देख लेते हैं यहाँ, देखिए
1/2 देख लिया आप, है ना। इसका आधार क्या है, देखिए तो इधर इसका आधार ADE में, इसका आधार इस बार क्यों नहीं होगा, इस बार देखिए तो इस बार किस तरफ से देख रहे हैं, DM की तरफ से देख रहे हैं, तो इसका आधार क्या हो जाएगा इस बार, AE, आधार क्या हो जाएगा इस बार AE, क्योंकि DM की तरफ से देख रहे हैं, तो DM देख रहे हैं इसका। और इसका एक बात बता दीजिए, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी लंब, इसका लंब क्या है DM, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, है ना। तो देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा AE, और इसका ऊंचाई क्या था, तो DM अपन कर दीजिए। फिर देखिए 1/2 रहेगा, ठीक। अब देख लीजिए इसमें देख लीजिए CDE में, BD में नहीं चलना था, CDE में चलना था, एरिया BD में नहीं था, आपको CDE में जाना पड़ेगा, यहाँ CDE में जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एरिया CDE में जाना पड़ेगा, है ना। इसका देख लीजिए CDE में इसका आधार क्या होगा CE, और ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, इस पर जो ऊंचाई है, तो इस ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, यानी लंब जो है वही ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा CE, और गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई DM, ठीक। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, है ना। तो क्या हो गया एरिया ADE, और फिर एरिया CDE, है ना। ये BD नहीं था, गलती से लिखा गया था गैस, CDE होगा, ठीक है। अब देखिए AE का AE, और फिर क्या हो जाएगा CE, इक्वेशन सेकेंड, है ना। इसका सूत्र नहीं लिखे क्योंकि आपको समझ में आ गया था, सूत्र याद था, इसलिए सूत्र नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन देखिए था, समीकरण 1 में ADE, और ये दोनों मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहा है, तो इसलिए ADE इधर से और एरिया ADE कैंसिल, तो क्या बच जाएगा एरिया BED के बराबर बच जाएगा, क्या एरिया CDE, क्या बच जाएगा BD के बराबर क्या बच जाएगा एरिया CDE, एरिया BD के बराबर क्या बच जाएगा एरिया CDE। क्यों, ये दोनों आपस में क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो कि था ना, क्योंकि समांतर रेखाओं का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, बराबर होता है, बराबर होता है, समझ गए, क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों बराबर हो गया, अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 में क्या है ADBD, और इसमें क्या है AEC, क्योंकि बराबर हो गया, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, किसी समीकरण 1 और, अब देखिए कि इसमें जो है ना ये जो है CE, AD जो है BD, है ना, तो AD बट्टा BD, और देख लीजिए बराबर, है ना, AE की जो बट्टा है CE, है ना, तो AE के बट्टा में CE, है ना, इसलिए देख लीजिए जो AD के बट्टा BD बराबर जो होगा, है ना, और इसलिए AE के बट्टा जो है CE होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, है ना, देखिए यहाँ से आपको इसे प्रूफ करना था AD बट्टा BD, है ना, और बराबर AE बट्टा CE। तो देखिए यहाँ क्या प्रूफ हो गया AD बट्टा BD और AE बट्टा CE प्रूफ्ड, है ना। इसलिए चलिए इसको हो गया प्रूफ्ड, है ना, हो गया इसका आंसर, आपको फुल्ली 5 मार्क्स मिलेगा, गारंटी फुल्ली 5 मार्क्स, गारंटी है कि फुल्ली 5 मार्क्स मिलेगा आपको।